हाउ टू एक्चुअली सेव मनी। हम इंटरनेट पर लोगों से ज़्यादातर जनरलाइज्ड एडवाइस सुनते रहते हैं कि मनी कैसे सेव करनी है, बट आज हम जानेंगे कि उन एडवाइस को कैसे एक्चुअली अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करें और कैसे स्टार्ट कर सकें अपनी सेविंग जर्नी को। सो लेट्स गो। Today I am taking some of the advices that I got from others and how we can actually apply them. So first one was that don't go out with your friends, don't eat out. So in the world we are living in today, it is not possible that we don't go out. We tend to go out and enjoy ourselves, right? So how can this be applied in our lives? We should learn to say no sometimes, that we can deny the friends who are pressuring us to spend more or who don't understand that our budget or our spending value is less than theirs. So आप उनको मना कर सकते हैं या फिर उनको bluntly समझा सकते हैं. They are your friends, they will understand. So yeah, instead of आप जाना रोक दें, आप अपने फ्रेंड्स को कट आउट करें या फिर फिल्टर आउट करें कि किन के साथ आप जाकर सही से स्पेंड कर सकते हैं और किन के साथ जाकर फालतू में ओवर स्पेंडिंग होती है. तो यू कैन टॉक टू देम और स्टॉप गोइंग आउट विद देम ओनली. नेक्स्ट एडवाइस आई गेट ऑफन कि अपने खर्चों का ध्यान रखो. बी अवेयर ऑफ योर एक्सपेंसेस. बट कैसे? व्हाट डज इट इवन मीन? इसका मतलब है कि कीप अ ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस. You can write down your expenses digitally or manually. Usually I will suggest कि आप इनको digitally लिखें. इससे आपका ना एक ट्रैक मेंटेन्ड रहता है, so that you can know कि आपका कहाँ पर, फूड पर, ट्रैवलिंग पर, शॉपिंग पर कितना एक्सपेंस हो रहा है. एक दिन में आप कितना एक्सपेंस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. What is the reason behind it? So at the end of the month you can see कि how you are spending. और यू विल सी दैट कि इतना नेसेसरी था एंड इतना आई शुड हैव अवॉइडेड या आई कुड हैव अवॉइडेड बट आई डिडंट. सो बी अवेयर ऑफ योर एक्सपेंसेस मीन्स कीप अ ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस. राइट डाउन योर एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन यू मेक अ पेमेंट. सो आई यूज an application that is Track Wallet. I can attach a link below. I have talked about this app many times, so start using it. It is a very helpful app. And the third advice I got कि challenge yourself to save more. अब how to save money के लिए कोई आपको ये बोले कि save more, that is a very vague advice you can never get. So how you can save more? By tracking your expenses. जो भी हमने पहले track करे expenses, daily basis पर अपने सारे expense we wrote down, उनको आप track करें हर month के end में. Just see what was their expense totally. एंड देन नेक्स्ट मंथ ट्राई करें कि आप उस अमाउंट से कम एक्सपेंस करें और उस जितना सेव हुआ है उससे ज़्यादा सेव करें और जितना एक्सपेंस हुआ है उससे कम एक्सपेंस करें. आप ऐसे ग्रेजुअली करके धीरे धीरे 6 months डाउन द लाइन, 12 months डाउन द लाइन आपको एक ग्रेजुअल चेंज दिखेगा. आप हर मंथ चेक करेंगे तो इट विल बी अ वेरी मिनिमल चेंज, बट व्हेन यू कंपेयर फ्रॉम लास्ट ईयर इट विल बी अ वेरी मेजर चेंज. सो यू कैन डू दिस. You must have often heard that don't make impulse purchases, don't buy impulsively. So what does that mean? How you can avoid that? You can wait for 24 hours or 48 hours to make your purchases. Just delay your purchases, delay your buying process, whether it's offline or online. आप for example you're online buying something online, then आप कार्ट में उसको डाल दें. देन 1-2 दिन तक का वेट करें, अनलेस इट्स ऑफर आई नो, बट स्टिल यू शुड वेट फॉर 3 days और 1 week. देन यू विल सी अगर आपने 3 चीजें कार्ट में डाली हैं, मे बी यू जस्ट वॉन्ट टू बाय 1 item. देन आफ्टर 1 week यू ओनली हैव अ अर्ज टू जस्ट बाय 1 item. क्योंकि इट हैपन्स इम्पल्सिवली, वी वॉन्ट टू बाय समथिंग बट वेन वी कीप स्टेयरिंग एट इट और जब उसको देखते रहते हैं तो दिखता है कि वी डोंट एक्चुअली वॉन्ट दैट. इट इज जस्ट इन imagination, just the offers, attractive offers that tempt us into buying. So delay your purchases. And even if you have to buy something offline, तो आप अपना जो भी आपने शेड्यूल किया है और टाइम ऑफ शॉपिंग आप उसको ही डिले कर सकते हैं. जस्ट यू कैन गो आउट फॉर आफ्टर 3 days और आफ्टर अ वीक. इट विल सेव अ लॉट ऑफ मनी, ट्रस्ट मी. एंड लास्टली आपने सुना होगा डोंट एवर डू शॉपिंग और बाय थिंग्स टू इम्प्रेस अदर्स. अब इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है जब भी आप कुछ भी खरीदने जाते हैं ना, अपने आप से बस एक क्वेश्चन पूछिए, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करके एक क्वेश्चन, डू आई रियली वांट दैट? क्या आपकी गट फीलिंग से वो मतलब अंदर से आवाज आती है कि हाँ ये मुझे चाहिए? देन ओनली यू शुड बाय थिंग्स। किसी को इम्प्रेस करने के लिए, पीयर प्रेशर में आकर शो ऑफ करने के लिए कभी कुछ ना खरीदे। इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, और आपको वो चीज लेके इतना सेटिस्फैक्शन भी नहीं होने वाला है। सो मिनिमलिस्ट रह के और अपनी फीलिंग्स पर ट्रस्ट करके अगर आप जीते हैं तो इट्स गोना मेक यू सक्सेसफुल वन डे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम, बट हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल. So bye bye, have a nice day.